सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, पूर्व में हम लगातार हिंदी के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र थे उन्हें हमने इस चैनल के माध्यम से करवाया। जैसे उत्तर प्रदेश 2019 टीजीटी, उत्तर प्रदेश जीआईसी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी और बिहार टीजीटी का पेपर, इसके साथ ही पैडागोजी और उत्तराखंड एलटी का हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र हमने करवाए। और साथ ही साथ 3 से 4 हम प्रैक्टिस सेट भी करवा चुके हैं। और इस नई सीरीज़ में हम लगातार कुछ दिनों से, जो कि आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है, हिंदी के कुछ पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, उन टॉपिकों पर हम देखते हैं। आज की जो क्लास है या 7वीं क्लास होगी। इससे पूर्व अगर आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमने जयशंकर प्रसाद, निराला, पंथ, महादेवी वर्मा और साथ में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती और आज हम पढ़ेंगे राहुल सकृत्यान को। तो आज हम राहुल सकृत्यान को पढ़ेंगे, इनकी भूमिका। राहुल सकृत्यान के आपने विशेष करके यात्रा वृत्तांत के लिए इन्हें जाना जाता है। यात्रा वृत्तांत इनके कहीं ना कहीं हर पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ हमें जो देखना है, इनकी कहानी, इनके उपन्यास, इनके संस्मरण और इनकी एक महत्वपूर्ण जो है आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा गया था। तो देखते हैं आप राहुल सकृत्यान। कई बार ये शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए भी आता है, तो हम इसमें सकृत्यान में आधा सौ नहीं होगा जैसे हम संस्कृत लिखते हैं। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपके कन्फ्यूजन के लिए बताना चाहूँगा, कई बार शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए इस प्रकार से शब्द आ जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर हो गया, राहुल सकृत्यान हो गया और कालिदास हो गया। इन छोटे छोटे शब्दों में भी हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो देखते हैं कि 9 अप्रैल 1993 जो है पंदहा गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुई थी 1963 में, 14 अप्रैल 1963 में। तो आपको एक पॉइंट रखना है कि 1893 में इनका जन्म हुआ था आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में, और जबकि इनकी मृत्यु 1963 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। विशेष करके अब इनके मूल नाम, कई बार मूल नाम पूछा जाता है। जैसे 2018 में आपने देखा होगा कि प्रेमचंद का मूल नाम पूछा गया था और उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया। तो अंदर से आपकी मानसिक चिंतन शक्ति के अनुसार भी आप, जैसे कि आपने स्टेटमेंट देखा होगा आयोग के अध्यक्ष का, तो निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी या आपकी पढ़ाई गहराई से आप अध्ययन करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। इस प्रकार अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इनका आप 2 प्रकार से आपने देखना है। एक तो इनका केदारनाथ पांडे इनका नाम है, ठीक है, मूल नाम केदारनाथ पांडे है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। और अन्य नाम इनका दामोदर स्वामी है। दामोदर एक संस्कृत में कवि हैं। पिछले बार पूछा गया था भारवी 2018 में कि भारवी का क्या नाम था, श्रीकंठ था। तो आपने बहुभूति, भारवी, इस प्रकार के एक दूसरे कवि हैं किनका नाम दामोदर है, आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो दामोदर किस संस्कृत के कवि का नाम है, आपने नोट करना है। केदारनाथ इनका मूल नाम है, इस पॉइंट को आप याद करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें क्या उपाधि दी जाती है, तो महापंडित, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इससे पूर्व हमने देखा कि जो है कथा सम्राट किसे कहा जाता है, ठीक है, गजल सम्राट, ठीक है, और एकांकी सम्राट। इसी प्रकार से आपको यह भी नोट करना है कि इनको जो है हिंदी साहित्य, यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। और यात्रा साहित्य में यात्रा त्रयी के नाम से तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें नागार्जुन, अज्ञेय और राहुल, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप एक तो इनका उपनाम नोट करेंगे और दूसरा आप इनको हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है।
तो एनसीईआरटी का मतलब यही नहीं कि जो उनकी रचना है, रचना से ही पूछेगा कि यह रचना कौन सी है, किस विधा में है और किसकी है, या अंदर से पूछेगा तो इसके जो है पात्र या किससे संबंधित है, इसकी विषय वस्तु थोड़ी बहुत पूछ देगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपको और महत्वपूर्ण पॉइंटों पर भी नज़र दौड़ानी होगी। पुरस्कार की बात करें, 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था मध्य एशिया का इतिहास के लिए, ठीक है। और 1963 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था। तो एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इतिहास से संबंधित इनकी रचना है, मध्य एशिया का इतिहास। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब आपको मालूम है कि इनकी भूमिका जो है यात्रा साहित्य में है, और नेट में भी इनकी यात्रा साहित्य की रचना लगी हुई है, और एनसीईआरटी में भी इनकी यात्रा साहित्य लगी हुई है। लेकिन अब इनके जीवन के परिचय में आप पढ़ेंगे तो आपको इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। इनकी कहानी कई बार पूछी जाती है और वहाँ पर हमें मतभेद हो जाता है कि वास्तव में यह हमने देखा था या राहुल की रचनाएं हैं। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी, मधुपरी, कैनाल की कथा। कैनाल की कथा ये पूछा गया उत्तर प्रदेश में, आप नोट कर लेना। इनकी कहानी, यात्रा साहित्य तो सारे प्रसिद्ध हैं, जानते ही हैं, लेकिन आपने 3 पॉइंट, इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, कहानी, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा और कैनाल की कथा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनके संस्मरण। असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, बचपन की स्मृतियाँ, यह इनकी महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है और यह आपको याद होना ही चाहिए कि इनके संस्मरण, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ और बचपन की स्मृतियाँ। उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास में भी इन्होंने कार्य किया था, और उपन्यास में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 22वीं सदी जीने के लिए, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वपन, सिंह सेनापति, जय योद्य, शैतान की आंखें, किन्नरों के देश में, ठीक है। और किन्नरों के देश में इनकी यात्रा वृत्तांत भी है, ठीक है ना। तो आपने इनकी ये पूछी गई रचना है जीने के लिए। अब इनकी जो जीने के लिए रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इनका एक उपन्यास यहाँ पर दिया नहीं गया है, विस्तृत यात्री एक उपन्यास इनका था। बौद्ध भिक्षु नरेश की जीवन पर यह उपन्यास इनका था, ठीक है। इसके साथ ही जीने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण, हिंदी का पहला खुला उपन्यास माना जाता है जीने के लिए। और सिंह सेनापति, आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, और जय योद्य, ठीक है। और किन्नर देश, किन्नर देश इनका उपन्यास भी है और यात्रा साहित्य भी है, ठीक है। अब इनकी जीवनियाँ, अतीत से वर्तमान, सरदार पृथ्वी सिंह, घुमक्कड़ स्वामी, महामानव बुद्ध, वीरचंद सिंह गढ़वाली, जिनका संबंध उत्तराखंड से है, गढ़वाल से, नए भारत के नए नेता, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ठीक है। ये जो विदेशी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनकारी साहित्यकार थे, उनके बारे में भी दिया गया है। अब यात्रा साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है और कई बार पूछा जाता है, और यात्रा साहित्य आपके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में भी लगा है। किन्नर देश की ओर, लंका, जापान, ईरान, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध है। जो मेरी लद्दाख यात्रा है और मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 40 माह यात्रा के पन्ने, तो ये काफ़ी इनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। किन्नर देश, एक बार फिर आप देख सकते हैं, किन्नर देश की ओर, ठीक है। ज़्यादातर का आपके विदेशी नाम दिखेंगे जहाँ पर इन्होंने यात्रा की थी। तो यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा करने के बाद जो उन्होंने देखा, जो साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण भूमिका यह रहती है कि यात्रा, जो घुमक्कड़ रहते हैं, जैसे कोई विदेश में या अपना देश में जाते हैं तो वहाँ का आंखों देखा हाल बताते हैं
कि वास्तव में ये आंखों हमने ऐसा देखा था यहाँ की यात्रा में, हमें ऐसी इस प्रकार की परेशानी और वहाँ की उपलब्धि क्या है। ठीक है, तो यह एक प्रत्यक्ष है। यात्रा वृत्तांत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किन्नर किन्नर देश की ओर, लंका, जापान, ईरान, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 100वां वर्ष, रूस में 25 माह और साथ ही यात्रा के पन्ने। अब इनके आगे देखते हैं हम कि जैसे अभी हमने देखा था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास से संबंधित इनकी पुस्तक थी। तो मध्य एशिया का इतिहास, हिमालय परिचय, वन गढ़वाल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे बीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में इन्होंने लिखा, तो उसके बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। मध्यम निकाय, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, ऋग्वेदिक आर्य, तुम्हारी यक्ष, एशिया के दुर्गम खंडों में, और घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र काफ़ी पूछा जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र इनका जो है, इसको यात्रा वृत्तांत में भी आप कह सकते हैं, और यात्रा वृत्तांत भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, एक इनकी और यात्रा है राहुल यात्रावली। इनकी एक यात्रा वृत्तांत ऐसे भी हैं, घुमक्कड़ राहुल यात्रावली या घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, ये उसी में आएगा, यात्रा वृत्तांत में आएगा। ठीक है, और साथ में एशिया के दुर्गम खंड, चीन में कन्फ्यूज, चीन में क्या देखा, ये तो है, रूस में 50 मास, इस प्रकार की इनकी रचनाएं है ही हैं। विशेष करके आपने ध्यान रखना है कि अब इनकी जो मूल रचनाएं लगी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में क्या लगा हुआ है, तो ये एनसीईआरटी में जो राहुल सकृत्यान की जो रचना लगी हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इनकी जो ल्हासा की ओर इनकी लगी हुई है, ल्हासा की ओर। अब हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा था इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मेरी तिब्बत यात्रा एनसीईआरटी में लगी हुई है इनकी। ठीक है, और मेरी तिब्बत यात्रा के 5 भाग हैं, 5 खंड। ल्हासा से उत्तर की ओर या ल्हासा की ओर, चाड़ की ओर, साक्यू की ओर, नम की ओर, नेपाल की ओर, ये 5 भाग हैं इनके। तो ऐसा आ सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा के कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं। ल्हासा की ओर, चाड़ की ओर, साक्या की ओर या साक्यू की ओर। ठीक है, साक्या की ओर, शाक्या की ओर, नम की ओर और नेपाल की ओर, ये सारे चीनी नाम हैं। और जैसे जैसा आपको मालूम है कि पहले जो है चीन को जाने का रास्ता सीधा नहीं था, वर्ष नेपाल की ओर से यात्रा होती थी। अब हम देखते हैं कि हमने देखा ल्हासा की ओर, तो ल्हासा की ओर जो है इनकी एक रचना अभी मैंने ऊपर आपने देखी होगी, मेरी तिब्बत यात्रा। तो मेरी तिब्बत यात्रा के 5 खंड हैं, और 5 खंड में से पहला खंड क्या है, ल्हासा की ओर। एक पॉइंट आप नोट कर लेना। अब इन्होंने जो ल्हासा की ओर यात्रा की थी वो कब की थी, 1929-1930 में। नेपाल के रास्ते यात्रा भारतीयों को तब जो है नेपाल के रास्ते जाते थे, और भारतीयों को जो है तिब्बत के रास्ते जाने की अनुमति नहीं थी। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। और प्रथम तिब्बत यात्रा भी कहते हैं ये इसको आप। ठीक है, इनकी ये प्रथम तिब्बत यात्रा थी 1929-1930 में। ठीक है, तो तब ये जो है एक भिक्षुक, ठीक है, एक भिक्षुक के भेष में गए थे, मतलब छद्म भेष में गए थे। आप यह इनकी यात्रा वृत्तांत में स्पष्ट किया गया है। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपने जैसे पढ़ा होगा, संकलित अंश राहुल की यह प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आप अब ये जो इनके मीन जो मेरी तिब्बत यात्रा है उसका अंश है ल्हासा की ओर, जो पार्ट में लगा हुआ है। ल्हासा की ओर में आपने एक पॉइंट याद रखना, इनकी पहली यात्रा थी, और ये जो इनकी रचना थी इसके 5 भाग के पहला खंड है ल्हासा की ओर। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और 1930
29-30 में इन्होंने नेपाल के रास्ते यात्रा की थी। ऐसे भी आ सकता है कि किस घुमक्कड़ ने छद्म वेश बनाकर नेपाल के रास्ते चीन की यात्रा की थी। तो इन्हें छद्म वेश या भिखमंगे के वेश में ये कहाँ गए थे? तिब्बत की ओर की राजधानी लासा गए थे, ठीक है। और जब ये वहाँ गए तो इन्होंने क्या क्या लिखा, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, यात्रा वृत्तांत इनका है तो उसके बारे में लिखा ही होगा। तो तिब्बत के समाज के बारे में इनको जानकारी मिलती है, ठीक है। तिब्बत के समाज, संस्कृति तथा वहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखा। और दूसरा, इनकी पूरी अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें तो पांडुलिपियाँ जो होती थी उस समय की, उसके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। बस आपको यही नोट करना है, ज़्यादा जाने में आपका माइंड इधर उधर भागेगा, लेकिन आपने मीन और मुख्य मुद्दे पर यही आना है कि लासा की ओर जो है 1929-1930 में यात्रा की थी राहुल शाकृत्यान ने, ठीक है। और नेपाल से की थी यात्रा। तब जो है चीन के रास्ते जाने की अनुमति नहीं थी और छद्म वेश में की थी। जो इन्होंने लिखा विषय वस्तु वो तिब्बत के समाज के बारे में लिखा, क्योंकि चीन के बारे में वो आप स्वयं भी समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो महत्वपूर्ण इनकी कुछ उपलब्धि रही, जैसे इन्होंने साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, ठीक है। सिद्ध सामंत काल कहा था 1900। और फिर इनकी जब मृत्यु हुई थी, इन्होंने अंतिम ऐसे ये घुमक्कड़ थे कि श्रीलंका 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन सत्याग्रह में भी भाग लिया था और जेल की सज़ा मिली। बक्सर जेल में 6 माह तक बंद रहे। काउंसिलिंग का चुनाव भी लड़ा। हजारीबाग जेल में रहे। 1936 में किसान संघर्ष में भाग लिया और किसान मजदूर आंदोलन में 1938-1940 तक भाग लिया। सत्याग्रह में भूख हड़ताल की। 1942 में हुंकार पत्रिका का संपादन किया। इनकी एक पत्रिका नोट कर लेना, हुंकार पत्रिका, ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। कई बार पूछा जाता है, जिससे पिछले बार पूछा गया था 18 की बात करूं कि ओम थानवी की पत्रिका कौन थी, तो किसी विशेष पत्रिका ना पूछकर गौण पत्रिका पूछी गई थी, ठीक है। लेकिन उसका संबंध किससे था? एनसीईआरटी का था। तो इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी सामान्य चीज़ें तो जनरल चीज़ें पुस्तकें होती है, वो सामान्य चीज़ें सभी को मालूम होगी, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर कुछ बातें होगी, वहाँ से क्वेश्चन फंस गया तो निश्चित तौर पर 100% आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने देखा ही नहीं, इस प्रकार की पत्रिका पढ़ी नहीं होगी। अभी राहुल शाकृत्यान के आप देख रहे हैं, यात्रा वृत्तांत सभी ने पढ़ी है, लेकिन क्या आपने इनकी कहानियाँ, संस्मरण, उपन्यास, और ये 4 महत्वपूर्ण इनके हैं, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, ठीक है। तो अभी हमने उस पर भी चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो इनकी मेरी जीवन यात्रा है, तो इनकी जो मेरी जीवन यात्रा है इसके 6 भाग हैं। आपके बुक में भी दिया गया है एनसीईआरटी में, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जहाँ पर इनका जीवन परिचय, जीवन चरित्र दिया गया है, उसमें तो मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं। और जो एनसीईआरटी में पार्ट लगा हुआ है, तिब्बत की यात्रा के 5 भाग हैं और पहला भाग है लाहसा की ओर, ठीक है। अब जो इनका जीवन, मेरी जीवन यात्रा नोट कर लेना। मेरी जीवन यात्रा यात्रा नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए, कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो। मेरी जीवन यात्रा आप पढ़ लेना इसको कि मेरी जीवन यात्रा जो है इनकी यात्रा वृत्तांत नहीं है बल्कि आत्मकथा है, ठीक है। इसमें 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। बोलगा से गंगा इनका उपन्यास भी है, ये इनका भाग है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, ठीक है। दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। मेरी जीवन यात्रा इनके 6 भाग हैं और इनके ये आगे इनके जो ये अन्य रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, कि दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा जैसे मैंने बताया उपन्यास है इनका, ठीक है। आप इस पॉइंट को मत भूलना। इन कहानी जो है 7वीं के बच्चे, बोलगा से गंगा और कैनाल की यात्रा। दूसरा इनका उपन्यास नोट कर लेना, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जयोध्य और किन्नर देश। और बाकी इनके जो आपको संस्मरण, ये कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीजीटी, टीजीटी और केबीएस में, जिनका मैं कृतक, बचपन की स्मृतियाँ और असहयोग के मेरे साथी, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में थी। और प्रमुख रचनाकारों को न लेकर
राहुल साकृत्यान को लेने का मेरा यही आधार है कि इस प्रकार से हम पढ़े कि आने वाले एग्जाम में अगर कोई पॉइंट बनता है तो निश्चित तौर पर हम वहाँ पर, अगर हमने थोड़ा भी कोई देखा है या यूट्यूब में देखा या हमने किताब के माध्यम से उस चीज़ को, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर हम वहाँ पर आकलन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी के बारे में पढ़ा ही नहीं, कोई रचना उनकी देखी नहीं, हमें पता ही नहीं कि राहुल साकृत्यान ने कहानी में भी कार्य किया, उन्होंने उपन्यास में भी कार्य किया, तो हम वहाँ पर आकलन नहीं लगा सकते। इस पॉइंट को नोट कर लेना। देखो, लाओसा में ये 2 माह और 11 दिन रहे, ठीक है, छद्म वेश बनाकर। इनके 5 भाग हैं, ठीक है। इन मेरी तिब्बत यात्रा के 5 भाग हैं और ये तिब्बत में 2 माह 11 दिन रहे। संविधान बनाने में कितना दिन लगा? 2 माह 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राहुल साकृत्यान तिब्बत में कितने दिन रहे? 2 माह 11 दिन, ठीक है। और रामचरित मानस को लिखने में कितने समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। देखो तुलसीदास की कितनी महानता थी कि इतने बड़ी रचना को उन्होंने संविधान बनाने से जितना समय लगा उससे पहले ही पूरा कर दिया था। बाकी आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को रामचरितमानस जो इसका प्रारंभ हुआ था, अर्थात संवत 1631 में। तो यह कथन मेरे बोलने का एक पर्सन को दूसरे से जोड़ने का, देखने आप एक क्वेश्चन को दूसरे मिलाकर या जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। महत्व यह नहीं कि संविधान की बात हो रही है, महत्व यह नहीं कि रामचरितमानस की बात हो रही है, महत्व यह कि कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम एक दूसरे को टच करके, एक दूसरे को क्वेश्चन को उनका मिलान करके देखें, अपने चिंतन शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, तो इससे निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम दूसरे रचनाकारों को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रेमचंद, फिर आगे प्रयोगवाद से संबंधित कई रचनाएं और लगी हुई हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे, और एक एक रचनाकारों के बारे में हम विस्तृत रूप से अगर पढ़ेंगे, और अगर हमने हल्का फुल्का नोट्स बनाए या उसके बाद हम बुक देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरा, या इनकी एनसीईआरटी में भी यह लगी हुई है, ठीक है, इनकी एनसीईआरटी में भी लगी हुई है। आपने इनकी पुस्तक को भी देखना है, ठीक है ना। हुंकार इनकी एक पुस्तक थी, पत्रिका थी। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे उचित और बेहतर ज्ञान सभी मित्रों को उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।